तो हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं। देन हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि गॉब्लिन से ही लड़ रहा होता है और ये लोग अलग अलग काइंड्स की पावर का यूज कर रहे थे उनको मारने के लिए। देन हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड से गॉब्लिन के सर को अलग कर देता है। और देन हमें किसी के बहुत बड़े पैरों को दिखाया जाता है और ये जाइंट गॉब्लिन होता है। और तभी एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है U2 यहाँ से बाहर जाओ। देन जो U2 होता है वो भी कहता है जी सर। और हमें दिखाया जाता है इसके पास एक शील्ड होती है और इस समय बहुत ज्यादा ही घबराया हुआ होता है और यही अपना मेन कैरेक्टर होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो वो जाइंट गॉब्लिन होता है वो U2 के ऊपर अटैक कर देता है और जो U2 होता है वो अपनी शील्ड से उसको ब्लॉक कर रहा होता है। और तभी उस गॉब्लिन का अटैक हमारे U2 के हिट हो जाता है और फिर वैसे ही जो U2 होता है वो दूर जाके गिरता है और जैसे ही वो गिरता है वैसे ही वहाँ की जो जमीन होती है वो धंस जाती है और वैसे ही U2 खून को थूकने लगता है। और फिर हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एनर्जी को गैदर करते हुए कहता है तुम बहुत ज्यादा ही वीक हो। और फिर वैसे ही गॉब्लिन के पीछे एक येलो टाइप की एनर्जी आती है और देन हमें दिखाया जाता है वो आदमी गॉब्लिन के आर पार हो जाता है, पीछे से आगे निकल आता है और वैसे ही जो वो गॉब्लिन होता है वो ढेर हो जाता है और अब वो गॉब्लिन मर चुका था। और देन हमें उसके क्रिस्टल को दिखाया जाता है जो कि पर्पल कलर की एनर्जी को अनलिस्ट कर रहा था। और जब सभी लोग देखते हैं जो वो गॉब्लिन है वो मर चुका है तो सभी लोग वहाँ पर खुश हो जाते हैं। और तभी जो वो आदमी होता है जिसने गॉब्लिन को मारा होता है वो कहता है हे सामान को उठाने वाले, तुमने एक बार फिर शील्ड बनकर बहुत कड़ी मेहनत की। और तभी हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है इसका नाम यूतो किरिसिमा होता है और यूटो की जो एडवेंचरर रैंक होती है वो F क्लास होती है और जो नेशनल रैंकिंग होती है वो तुम यहाँ पर देख सकते हो कितनी होती है। और तभी एक और आदमी कहता है मैंने तो सही में ये सोचा था कि तुम आज मर जाओगे और जो तुम्हारी विटैलिटी है वो एक कॉकरोच के जैसी है और ये रहा तुम्हारा बोनस। और तभी जो यूटो होता है वो उसे उठा लेता है और उसे उठाने के बाद कहता है इससे जो मेरा आज का फूड है वो भी नहीं आ पाएगा। और इस समय यूटो बहुत ज्यादा ही घायल होता है और अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है बस तुम लोग वेट करो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आज मेरा कितने लोग मजाक उड़ाते हैं, मैं भी स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा और पहुंच जाऊंगा S क्लास तक। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें बताया जाता है एक दिन इस पूरे वर्ल्ड में जो डंजन्स थे वो ओपन होने लगे थे और इसी टाइम जो ह्यूमैनिटी थी वो लोग भी मैजिक को अवेकन करने लगे थे और फिर अपनी मैजिक पावर का यूज करके वो लोग मॉन्स्टर्स को हरा करके मनी को अर्न करने लगे। इस वर्ल्ड में मैं सबसे कमजोर हूँ। और फिर तभी हमें एक और बड़े से दरवाजे को दिखाया जाता है जो कि अभी बंद होता है और उसके सामने जितने भी लोग थे सभी लोग आ चुके थे और उनमें से एक आदमी कहता है तो ठीक है गाइस, अगर हम लोग इस लेवल को जीत लेते हैं तो हम लोग अपने मंथली टारगेट को हिट कर लेंगे। और तभी उनमें से एक आदमी खुश होते हुए कहता है ब्लैक गाइड को ज्वाइन किए हुए 10 साल हो चुके हैं और तब से पहली बार मुझे ऐसा अच्छा महीना दिखा है। तभी जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है नए लोगों के सामने ब्लैक को मेंशन मत करो, बल्कि ये एक अच्छी गाइड है जो कि तुम जैसे लूजर को काम करने देती है। क्यों, मैंने सही कहा ना? जो यूट्यूब होता है वो भी कहता है आपने सही कहा। तभी जो वो मोटा होता है वो हंसते हुए कहता है इसको फेलियर बुलाना बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। अभी जो उसके बगल में लड़का होता है वो कहता है इसमें कोई भी इसकी मदद नहीं की जा सकती, भले ही मेरे पास एक रेयर जॉब हो तब भी। अभी मोटा कहता है अरे रुक भी जाओ अब। तभी हमें यूट्यूब को दिखाया जाता है शायद उसके सामने कोई विंडो अपीयर होती है। तभी जो यूट्यूब होता है वो कहता है जो मेरी जॉब है वो सेज की है और ये तो एक हिट क्लास जॉब मानी जाती है जो कि कंट्रोल कर सकता है हाई पावर्स वाले मैजिक को और भी डिफरेंट एलिमेंट्स को। बट तभी हमें उसके HP और MP को दिखाया जाता है। HP 250 में से 192 होता है, MP 1 में से 1 होता है। और तभी ग्रीन शर्ट वाला आदमी कहता है बिना मैजिक तुम किसी भी अटैक को यूज कर सकते हो, क्या ये रिडिकुलस नहीं है? और इन सब की बातें जो यूट्यूब होता है वो सुन रहा होता है बट वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है इनके सामने। पर तभी कोई लड़का उसके ऊपर हाथ मारते हुए कहता है बट ये हिल क्यों नहीं रहा है? और तुम्हारे पेरेंट्स के मरने के बाद तब से तुम अकेले ही अपनी छोटी बहन की केयर करते हो, मैंने सही कहा ना? अभी जो यूट्यूब होता है वो बताता है हाँ जो मेरे सिस्टर है वो अभी भी हाई क्लास में है और इसीलिए मुझे उसके ट्यूशन के लिए पैसे जुटाने होंगे। और तभी जो आदमी उसके बगल में खड़ा होता है वो उसका सर पकड़ते हुए और हंसते हुए कहता है ऑल राइट, तुम जैसे काइंड पर्सन के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल मिशन है। देन जो वो मोटा और जो हरे शर्ट वाला आदमी होता है वो उस बड़े से डोर को ओपन कर देते हैं और वैसे ही वो आदमी यूटा को ढकेल देता है और वैसे ही जो यूटा होता है वो उस दरवाजे के आगे जाकर गिरता है, मतलब उस रूम के अंदर गिरता है। और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार ये क्या है? तभी जब वो लड़का
लड़का होता है वो कहता है जो ये डंजन है और इसे पार करने की कुछ शर्तें हैं। तभी जो यूटा होता है उस कमरे में आसपास देखने लगता है और तभी वो एक पत्थर को देखता है जिसमें कुछ अजीब सिंबल्स बने होते हैं। और जब यूटा उसे देखता है तो वो कहता है क्या एशियन टेक्स्ट, और जब वो उन्हें पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है इस देश में सो रहे राक्षस का पेट अर्पण करें, मतलब उस राक्षस के पेट की भूख को मिटाओ। और देन तभी जो वो आदमी होता है हंसते हुए कहता है इसकी कंडीशन ये है कि हमें एक ह्यूमन बॉडी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है इस डंजन को क्लियर करने के लिए। तभी जो यूटा होता है चिल्लाते हुए कहता है तो क्या इसका मतलब, तभी जो वो आदमी होता है वो कहता है तुमने हाँ सही कहा, इसका मतलब सेक्रीफाइस है। और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है रुक जाओ वेट, और वैसे ही वो शायद नीचे गिरने लगता है और वैसे ही वो लड़का गायब हो जाता है। और यहीं पे सीन कट होता है, मैं दोबारा से यूता को दिखाया जाता है जो कि एक अंधेरे में बैठा होता है और कह रहा होता है तो तुम्हारा शुरू से यही इंटेंशन था। और उसके आसपास वॉल्स होती हैं और उन वॉल्स पे जो आग होती है वो जल रही होती है। और तभी यूता को कुछ फील होता है और जब वो पीछे देखता है तो एक अजीब सा क्रिएचर एक वेपन को लेकर यूता की तरफ आगे बढ़ रहा था और इस समय यूता उसी को देख रहा था। और देन हमें उसके चेहरे को दिखाया जाता है जो कि हड्डी की शायद बना होता है और वो यूता को देखकर स्माइल कर रहा होता है। और तभी जो यूता होता है वो ऊपर देखने लगता है और देन हमें उसके ऊपर उस क्रिएचर के वेपन को दिखाया जाता है जिससे कि वो यूटा के ऊपर अटैक करने वाला था। बट जो यूटा होता है वो वहां से हट जाता है और उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर भागते हुए कहता है आखिरकार ये कब हुआ। और जो वो क्रीचर होता है यूटा के पीछे भाग रहा होता है और अपने स्वर्ड को चला रहा होता है और इस समय शायद वो यूटा को मारना चाहता था। और तभी दोबारा से वो अपने वेपन से यूटा के ऊपर अटैक कर देता है। जब यूटा उसे देखता है तो उसके अटैच को डॉज कर लेता है और वहां से उड़कर दूर जाके गिरता है क्योंकि जो वो अटैक था बहुत ज्यादा ही पावरफुल था। और इस समय यूटा की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है और तभी हमें उस क्रिएचर की तरफ दिखाया जाता है जो हमारे यूटा की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है। तभी जो यूटा होता है उसे देखते हुए कहता है अगर ये ऐसे ही आते रहा तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा, सोचो कुछ तो होगा। और तभी वो एक साइड में देखता है जहाँ पर एक बॉटल रखी होती है। देन हमें उसके अंदर कुछ सोल्स को दिखाया जाता है और शायद ये सेक्रीफाइस होते हैं। और जब यूटा उस बॉटल को देखता है तो वो कहता है क्या ये सोल है जो सेक्रीफाइस हो चुके हैं उनकी। और तभी वो स्माइल करते हुए कहता है क्या ये मेरा अंत है एक इस जैसी प्लेस में। और फिर तभी जो उसका आईफोन 13 होता है वो बचने लगता है। तभी जो यूटा होता है उस रिंग की आवाज सुनता है और शायद उसकी बहन का कॉल आया होता है। और देन वो अपनी सिस्टर को याद करता है जहाँ पर उसकी सिस्टर हंसते हुए कह रही होती है जो मेरा बिग ब्रदर है वो मेरा हीरो है। और जब वो बात उसे याद आती है तो वो कहता है हाँ सही कहा। और अब यहीं पे सीन कट होता है, मैं दोबारा से उसी अजीब से क्रिएचर की तरफ दिखाया जाता है जो यूटा के पास अभी भी आ रहा होता है। देन अपने वेपन से यूटा के ऊपर अटैक कर देता है और जो यूटा होता है वो अपने शील्ड से उसके वेपन को ब्लॉक कर लेता है। और तभी यूटा चिल्लाते हुए कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर ऐसे ही हार मान जाऊं। और अब जो यूटा होता है वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा होता है और वो उसके वेपन को अभी भी ब्लॉक किए हुए होता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा ही एनर्जी रिलीज होने लगी थी। और तभी कुछ तो होता है, पता नहीं बट कुछ तो होता है। दोनों लोग ही अभी थोड़े से कंफ्यूज लग रहे होते हैं। और तभी यूटा के सामने एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है स्ट्रॉन्ग को डिटेक्ट किया गया है और अवेकनिंग की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। और देन दोबारा से एक और विंडो आती है जिसमें लिखा होता है क्या तुम सेज यूनिक स्किल को एक्टिवेट करना चाहोगे जिसे कि द सक्सेसर कहते हैं, यस और नो। और तभी जो यूटा होता है उसे देखते हुए कहता है ऐसा कुछ मेरे साथ पहली बार हो रहा है, आखिरकार ये है क्या। और अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकता और अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस चांस को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। और वैसे ही उस विंडो की तरफ आगे बढ़ता है। देन किसी एक बटन को दबा देता है और तभी एक और विंडो आती है जिसमें लिखा होता है सिलेक्शन कंप्लीट। और देन दोबारा से एक और विंडो आती है जिसमें लिखा होता है कमेंसिंग अवेकनिंग। और फिर अब हमें दिखाया जाता है जो यूटा था उसने यस बटन को दबाया था। और देन तभी हमें वहाँ पर बहुत ज्यादा ही रोशनी को दिखाया जाता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा ही हवा की वेव चलने लगी थी जिससे कि वहाँ पर जो खोपड़ियाँ वगैरह रखी थी वो यूटा से दूर भागने लगी थी। और तभी जो वो अजीब सा क्रिएचर होता है वो कहता है गूकी और उसके आगे क्वेश्चन मार्क। और तभी हमें यूटा को दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी जा रही होती है या फिर रिलीज हो रही होती है। और इस समय जो उसका शरीर होता है वो हवा में फ्लोट कर रहा होता है और अब उसके शरीर से बहुत ज्यादा ही एनर्जी निकलने लगी होती है। और वहाँ पर जो अजीब सा क्रिएचर था वो बस उसे देख रहा था। तभी जो यूटा होता है वो कहता है 2 साल पहले मुझे अवेकनिंग के बाद मुझे अपने यूनिक एबिलिटीज का पता चला और तब मैं सोचता था कि मैं भी अब एडवेंचर बन सकता हूँ। और तब मैंने सोचा था कि अब शायद जाके मैं और भी ज्यादा गरीब नहीं रह पाऊंगा और शायद एक अच्छा फ्यूचर पा सकता हूँ। बट जो मेरा मैजिक लेवल था वो लोवेस्ट था और मैं बिल्कुल भी सेज स्किल को यूज नहीं कर सकता था। इससे पहले कि मैं ये जान पाता
था कि मैं एक लो टियर का एडवेंचर बन चुका हूँ और मैंने जिस गिल्ड को खोजा था वो भी करप्ट थी और सभी लोग मुझे एक टूल के जैसे यूज करते थे, लेकिन फिर भी मैं और ये कहकर रुक जाता है। देन अपनी बहन को याद करता है और देन दोबारा से हमें यूटा का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है फिर भी मैं ऐसे यहाँ नहीं मर सकता।